हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नाइट रश गेमिंग। तो हम लेके आ चुके हैं टेकन 7 का एक और नया गेम प्ले। तो जैसे आप लोगों ने देखा गाइस, हम जो मेन स्टोरी मोड है वो हम टेकन 7 का एंड कर चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो अब हम मूव करने वाले हैं हमारे कैरेक्टर एपिसोड्स पे। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट किया जाएगा इस चलो फैंग से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सो ऑलमोस्ट सबकी कोई ना कोई स्टोरी है। तो क्या कहते हो, फैंग से ही स्टार्ट करते हैं। चलो फैंग की स्टोरी खेलते हैं गाइस। Feng Wei had always abided by what was written on the god fist scroll: defeat all other masters and conquer their styles. The perfect warrior transcends all to become the dragon god, having fought masters of many different styles. Okay. Feng returned to the childhood training regimen. Then one day an unexpected way appeared before Feng, a mysterious man who exuded strength. When the man made it clear his desires were to fight, Feng had no reason to refuse. He accepted his opponent's challenge in the silence and prepared to battle. ओके, तो फैंग को अचानक से कोई एक दिन आया और उसने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया। और वो कैरेक्टर कौन है? लॉ। KO. Round two. Fight. चलो, KO. लॉ की तो बत्तियां हो गई गुल। You win. भाई पूरा जोर का मुक्का मारा है। ओके, लॉ पे चलते हैं अब। बहुत शॉर्ट स्टोरीज हैं ये, एक लॉन्ग स्टोरी कुछ नहीं है। तो preoccupied with playing off his son's debt, martial law didn't realize how many of his students had quit his dojo until it was almost too late. With a large sum still to repay, Law was running out of ideas. As a last resort, he decided to search for a capable fighter to run the dojo. Okay, so अपने बेटे की तरफ ध्यान देते देते लॉ भूल गया था कि उसके कितने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जा चुके हैं उसको छोड़ के। तो फिर उसने डिसाइड किया कि एक कैपेबल फाइटर, एक अच्छा फाइटर ढूंढा जाए उसके डोजो के लिए। He asked his friend Paul if he knew anyone, and in the usual manner, Paul said himself would be the perfect candidate. However, thinking that dojo would go bust in half a day if Paul took control, Law politely refused. Okay, so उसने अपने दोस्त पॉल को पूछा कि कोई अच्छा फाइटर है जो डोजो को संभाल पे। तो पॉल ने बोला मेरे से अच्छा फाइटर कौन हो सकता है। तो उसको ऐसा लगा कि ये तो पूरा ही टेक ओवर कर लेगा, तो इसलिए लॉ ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। They should come improve their skills in the combat challenger after challenger, but none of them were good. Okay, उसने बोला कि ठीक है, कोई अगर एक अच्छा फाइटर आके अपने आप को प्रूव कर देगा तो वो ये जो पोजीशन है वो होल्ड करता है। बट लॉ ने बहुत सारे फाइटर्स को देखा, बट कोई भी लॉ को हरा नहीं पाया।
एक दिन उसको पता लगा कि कोई चाइना में कोई अच्छा मार्शल आर्ट है, और सीइंग एन बेस्ट चांस येट लॉस है। ओके, तो फिर लॉ ने उसको अपने उधर बुलाया उससे फाइट करने के लिए। Get some. Dare you. Round one. ओह, Fight. Perfect. Round two. Fight. Perfect. परफेक्ट गाइस, परफेक्ट विन। You win. ये तो बहुत इजी था, दोनों तरफ परफेक्ट परफेक्ट विन चले गए। पॉल कहाँ से आ गया फिर से? भाई पॉल ने बचा लिया उसको। क्या भाई, तू फिर आ गया उठ के? भाग गए दोनों। कि भाई ये तो इतनी बार खाने के बाद भी उठ गया है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बॉब। I hope you're ready. ओ भाई साहब कह रहा है, भाई मुझे लगता है अब तुम रेडी हो। Bob entered the King of the Iron Fist tournament to prove he was the strongest in the world. On the way to his match, the road before him exploited, blocking his way forward. The smoke cleared to reveal a long man emanating the evil aura. तो इसने किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट किया था अपने आप को प्रूव करने के लिए कि ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। बट तो ये जाते जाते रास्ते में ही रह गया, ठीक है। तो ये पहुंच ही नहीं पाया यार उस तक किसी दिक्कत के कारण। तो उसको पता लग गया कि भैया कोई कोई था जिसने उसका रास्ता रोका गया है, और फिर वो भैया चला गया उस बंदे को ढूंढ के उसको पेलने। अब देखते हैं वो बंदा कौन है। Learn nothing. Round one. ब्रायन। Fight. KO. भाई पीठ कड़का दी मोटे ने उसकी। Two. Fight. वो पेट मारता है वो भाई साहब। You win. मोटे ने धुइयां निकाल दी उसकी। ओ भाई, फुटबॉल की तरह घूम गया ये तो। ओ भाई, जमीन ही तोड़ दी। Bob never made it to the tournament. वो फिर भी टूर्नामेंट की में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाया। चलो ब्रायन, ब्रायन का खेलते हैं। Brian Fury is a dab hand at making enemies, but when you travel to the world picking fights, that is not exactly a surprise. So when Brian appeared in the war-torn city, he took the opportunity to go on an indiscriminate rampage. ब्रायन को भी डरता नहीं था अपने दुश्मनों पे हाथ उठाने के लिए, इसलिए वो दुनिया भर घूमता रहा लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। तो ये कोई ये चौंकाने वाली बात नहीं थी।
तो वो हर सिटी में तबाही पहुंचाता रहा एंड एक दिन वो रैंप किसी बड़ी तबाही की तरफ बढ़ गया। Brand once so sluggish look on the burn. I mean, chaos brand could lick his lips in a glare. वही है भाई, लड़ाइयाँ ही लड़ रहे हैं। चलो सीधा देखते हैं। Round one. Fight. KO. ओ भाई, मोटू को लटा दिया उसने। Fight. KO. You win. बहुत ही जालिम किस्म का लौंडा है ये भैया। उड़ता परिंदा फोड़ दिया इसने तो। बढ़ते हैं, ओ सॉरी, बढ़ते हैं ओरेंग ओरेंग की तरफ। ओरेंग sees no man as his rival जिन कजामा। ओके, तो ओरेंग को सिर्फ एक ही लगता है उसका दुश्मन, वो है जिन कजामा, जो कि सीईओ है मिशिमा ज़ैबात्सु का, जो हमने अपनी मेन स्टोरी में भी देखा था। And in ensuring Tomono vanished suddenly without a trace, suspecting there is more to Jin's disappearance than meets the eye. Orang bored in tracking down. जिन गायब हो गया था, इसलिए औरंग ने उसको ढूंढा। Orang heard them down without a second thought. He got his motorcycle and okay, इसको पता लग गया कि भैया वो कहीं पे मिडिल ईस्ट में है, और उसने अपनी बाइक उठाई और वो भूग गया। उसको जिन कजामा को उसके डेविल फॉर्म में ढूंढा, ढूंढते ढूंढते वो फाइनली पहुंच गया। Fight. KO. Round खूब two. बढ़िया फोड़ दिया भैया ये तो। Fight. KO. You win. 괴물 상태인 너한테 이겨봤자 의미 없다고! भाई ये तो देख रहा है कि जिन को मारने तो कोई और भी आ गया है। ओ भाई, जिन को बचा लिया यार इसने तो, ये तो मारने आया था जिन को। भाई बम से उड़ा दिया उसको, किसी को ग्रेनेड से उड़ाया और वो ऐसे हो। मजेदार नहीं था ये। डेविल जिन की स्टोरी देखते हैं अब। ये अभी ऑरेंज से लड़ेगा। ये वाइसा वर्सा फाइट्स हैं गाइस, सारी देख रहे हो आप अभी तक।
अजाजल को मारने के बाद जिनको यूएन ट्रूप्स फॉलो करते रहे और उसकी बॉडी जो है वो हेलीकॉप्टर में ट्रांसपोर्ट की गई एक, और वो अपनी डेविल फॉर्म से इतना ज़्यादा पोजेस था कि वो हमेशा उसी में रहता था, और उसने हेलीकॉप्टर ही उड़ा दिया भाई और वहाँ से भाग गया। रिकैप्चर डेविल्स इन वॉन्डर डेजर्ट मिडल ईस्ट इज अराइवल। ठीक है, वही है वो भाई, उसको मिला औरंग का वाइसा वर्सा, ये मिडल ईस्ट में दिखाई दिया उसके बाद। Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. You win. ये डिविजन को मारने आया था, देख लो जी। 바보야 도망쳐! ये तो अभी हमने पिछली स्टोरी में देखा ही, औरंग ने उसको बचाया और बम से खुद उड़ गया। अगली स्टोरी है लिली लिली। आ, चलो एक काम करते हैं, 5 स्टोरीज नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एपिसोड में खेलेंगे गाइस। अभी तक के लिए इतना ही। सो अगर आपको गेम प्ले अच्छा लग रहा है गाइस तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए डू सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।